नमस्कार, लाइव लगातार से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सोनारी स्थित रॉकी मैदान में। यहाँ पर 21 फीट की मां की प्रतिमा जमशेदपुर वासियों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन इस 21 फीट की प्रतिमा को लेकर काफ़ी कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है और आज जब कारीगर यहाँ पर आए मूर्ति का अंतिम रूप देने के लिए तो पुलिस की प्रशासन की मुस्तैदी के कारण कारीगर वापस लौट गए। ऐसे में आज यहाँ पर भाजपा नेता अभय सिंह भी आए, हिंदू विश्व परिषद के भी लोग आए और यहाँ पर संस्थापक इस कमेटी के भी मौजूद है। तो हम बातचीत करेंगे सभी से और जानेंगे उनका पक्ष कि आखिरकार जब ये माँ की मूर्ति बनकर तैयार है तो फिर ये मूर्ति का क्या होगा, यहाँ पर पूजा होगी या फिर ना होगी। तो इस पर देखिए जमशेदपुर से मेरी यह खास रिपोर्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पीछे माँ की प्रतिमा बनकर तैयार है, साज श्रृंगार बाकी है। ऐसे में कमेटी के सदस्य जो हैं काफ़ी दिनों से इसके इंतज़ार में है। 2 साल कहा जा रहा है कि 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं और अब अंतिम क्षण में क्योंकि महालया आ चुका है और इसे दुर्गा पूजा की शुरुआत भी माना जा सकता है। तो अब आप लोगों का अंतिम रुख क्या रहेगा इस पर? अंतिम रुख कमेटी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि पूजा तो अब यही मूर्ति पे होगी, वो जो कुछ भी हो जाए, प्रशासन हम पे केस करे या प्रशासन कानूनी कार्रवाई करे, कुछ भी हो जाए, ये मूर्ति का पूजा यहीं पे होगा। और ये मूर्ति आज जो महालया है, आज से माँ का श्रृंगार चढ़ेगा, वो पूरा कार्य किया जाएगा और इसी मूर्ति पे पूजा किया जाएगा। आज हमारे मूर्तिकार कोलकाता से आए, प्रशासन के द्वारा उनको मूर्ति बनाने का आदेश नहीं दिया गया, उनको रोक लगा दिया गया कि आप अभी मूर्ति नहीं बना सकते हैं, आपको प्रशासन से आपको अनुमति नहीं है, उन्हें वापस कर दिया गया। तब हमारे कमेटी ने एक फ़ैसला लिया कि हमारे कमेटी ने प्रण प्रतिष्ठा लेके फ़ैसला लिया कि आज से जो हमारी तैयारी शुरू होगी और आगे भी जो होगी बस इसी मूर्ति के लिए होगी और यही मूर्ति का पूजा होगा और यही मूर्ति बैठेगा। तो अब जो कारीगर को बेरंग लौटा दिया गया जिला प्रशासन के द्वारा, तो अब क्या वापस से कारीगर आएंगे और आज से यहाँ पर साज श्रृंगार का जो काम है वो शुरू हो पाएगा माँ? जी बिल्कुल, आज से ही कारीगर इनफैक्ट उन लोगों को लाने के लिए हमारे कमेटी मेंबर जा चुके हैं, वो कुछ ही देर पे आएंगे और आज शाम से ही मूर्ति में माँ का श्रृंगार का काम स्टार्ट किया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम देवाशीष दास, श्री दुर्गा काली पूजा कमेटी के मेंबर हूँ मैं। 21 फीट की मूर्ति, चाहे आप इसे 16 फीट की कह लें, 16 फीट की। तो इस पर कितने दिनों से अभी राजनीति चल रही है? अभी राजनीति तो हाल फिलहाल 10 दिन से चल रही है। तो पहले तो कोई प्रशासन कुछ नहीं बोला, ऐसे ही बंधा हुआ था, ऐसे ही पंडाल चल रहा था, मूर्ति रखा हुआ। तो आपने ये मूर्ति बनाना शुरू कब से किया था? ये मूर्ति बनाना शुरू है 24 जुलाई से, खत्म हुआ 14 अगस्त। यानी कि प्रशासन के गाइडलाइंस आने से पहले ये मूर्ति का निर्माण कार्य हो चुका था पूरा। और अभी यहाँ पर प्रशासन के लोग कल आए थे ये पंडाल का त्रिपाल हटाने के लिए, लेकिन वापस से एक बार त्रिपाल लगा दिया गया और अभी कारीगर आज आए थे कार्य शुरू करने के लिए, लेकिन उनको बेरंग वापस लौटा दिया गया। तो अभी क्या किया जाएगा इस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस पर कड़ा रुख अपना अख्तियार कर रही है और आप लोगों की जो मूर्ति बनकर तैयार है तो इस पर भी लोगों की श्रद्धा अटकी हुई है। तो प्रशासन का भरोसा में रहेंगे तो फिर तो प्रशासन पूजा करने देंगे। हम लोग को पूजा करना ही है, शांतिपूर्वक पूजा करना, ऐसा ना हो कि प्रशासन से भी कोई दिक्कत आए। कोरोना गाइडलाइन को मानते हुए उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। हाँ, गलती हम लोग की हुआ है कि मूर्ति बन गया, तो मूर्ति बनने के बाद तो कुछ कर नहीं सकते ना, उसको तोड़ नहीं सकते। इसकी तैयारी आप लोग कब से कर रहे थे? ये तैयारी देखिए, ये हमारी मेहनत की है और ये हम कब से 2019 से तैयार कर रहे थे। इसके लिए हमारा पैसा जुगाड़ करना, आदमी से बात करना, सब कुछ किया। 2020 में यहाँ मूर्ति कब से बना? वो तो 24 जुलाई। और कितने की लागत से बना है ये? करीब 2.65 के आसपास लगा। 2.65 के आसपास। यानी कि मूर्ति पूरी तरह से बनकर तैयार है, लेकिन अंतिम रूप जो माँ का देना है, साज श्रृंगार जिसे हम कह सकते हैं, वो बाकी है। ऐसे में जिला प्रशासन के लोग इसे करने नहीं दे रहे, तो फिर अब आप लोगों का क्या अगला रुख होगा इस पर? पूजा तो किसी हर हाल में करेंगे, पूजा तो नहीं छोड़ेंगे। बताना होगा कि हमें करना क्या है। तीनों ही स्थिति में जबकि बंगाल में किसी प्रकार की गाइडलाइन नहीं, हमारे यहाँ 300 पूजा होता है, बंगाल में घर घर दुर्गा पूजा, यानी लगभग 25 से 30 हज़ार कलकत्ता में होता है। वहाँ लाइट में प्रतिबंध नहीं, थीम पंडाल में प्रतिबंध नहीं,
भोग वितरण में प्रतिबंध नहीं, बैठ के खिलाने में प्रतिबंध नहीं, किसी प्रकार में प्रतिबंध नहीं है। लेकिन झारखंड की सरकार ने लोक आस्था के साथ में खिलवाड़ हमेशा करते हैं। नमाज पढ़ने के अलाव, लेकिन पूजा करने के लिए अलाव नहीं। ये पद्धति नहीं होगा। अभी मूर्तिकार यहाँ से लौट गए, यहाँ पर मूर्तिकार बनाने के लिए आए थे लेकिन वो लौट गए। प्रशासन के लोग बाहर मुस्तैद है, क्या कहेंगे? ये मुद्दा सरकार न बनाए। सरकार से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ। मैं पूजा पंडाल के लोगों से भी कहा हूँ कि अगर आपने किया है तो आपको भी इसकी जिम्मेवारी लेना होगा। एक तो अगर श्रद्धालु आते हैं तो दूर से ही तय कर लें। भोग आप बनाए बांटे, लेकिन भोग खिलाने के पहले ज़रूर सोचें कि ऐसा भीड़ भी ना करें कि जिससे लोगों में कोरोना का वायरस है, कोरोना फैल जाए, क्योंकि बच्चों को भी बचाना है। ये बात ध्यान में रखना है कि हम केवल आस्था तो हमारा विषय है, लेकिन बच्चों को बचाना मेरा धर्म है। और भोग बना करके घर घर जा कर के बाँट दें। तो सरकार ने बात मान ली है, सरकार को हम बधाई देते हैं। लेकिन 21 फीट की प्रतिमा को आप छूइए मत, तोड़िए मत, हटाइए मत। और इसको विशेष रूप से इनको माफ़ कर दीजिए। इन्होंने कोई शराब की दुकान नहीं खोला, इन्होंने प्रतिमा बनाया है। सरकार मॉल में, हाट में, बाज़ार में, आपको स्कूल में, कॉलेज में सब प्रकार में छूट दे दी है। शराब की दुकान खोल करके रेस्तरां में बैठ के भोजन करने के लिए छूट दे दी 11 बजे तक। तो कम से कम पूजा अगर हो रहा है तो इस पे ज़रूर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। और जो इस प्रकार प्रशासन के लोग बार बार आ रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं। वो आते हैं, सरकार ने जो एक गाइडलाइन जारी कर दी उसको लेकर हम जानते हैं कि विचारों के ऊपर केस करने के लिए आमादा है, लेकिन केस भी ना करें। हम आपको कहना चाहते हैं केस करने से मामला बनेगा नहीं बल्कि बिगड़ेगा। पूरे राज्य का मुद्दा है। आप कैसे मूर्ति को तोड़ देंगे भाई? जैसे कि हमने बात की यहाँ पर मौजूद समिति के लोगों से, जिला अध्यक्ष से और साथ ही भाजपा नेता अभय सिंह से भी, और सबका यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, माँ की प्रतिमा का अंतिम रूप दिया जाएगा, पूजा यहीं पर होगी। और चूँकि नवरात्रि शुरू होने वाली है और महालया आज से शुरू हो चुका है, ऐसे में दुर्गा पूजा के आगमन का संदेश जो है वो लोगों को मिल चुका है। तो अब माँ के मूर्ति को अंतिम रूप देने का कार्य जो है, जिन मूर्तिकारों को वापस बेरंग लौटा दिया गया था वो वापस से आएंगे। मूर्तिकार कोलकाता से आए हैं और उन्हें वापस से एक बार इस कार्य में लगाया जाएगा। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इस पर जिला प्रशासन का क्या रुख रहेगा और इस मूर्ति को बचाने के लिए, इस पंडाल को बचाने के लिए यहाँ जितने भी जमशेदपुर में क्या राजनीति, क्या रंग लाएगी। ये पूरा मुद्दा जो है अब कहीं ना कहीं राजनीतिक रुख भी ले चुका है, क्योंकि अब हर पार्टी के नेता यहाँ पर आ रहे हैं और इस पंडाल को अपना समर्थन दे रहे हैं। और सबका यही कहना है कि अब ये मुद्दा उनका नहीं है बल्कि पूरे जमशेदपुर का है और जनहित का बन चुका है मुद्दा। ऐसे में सभी का समर्थन मिल रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं कमेटी के सदस्यों में भी उत्साह आया है और इसी वजह से उन सभी का समर्थन पाते हुए इन्होंने निर्णय लिया है कि अब माँ की पूजा तो यहीं पर होगी। तो अब देखते हैं जिला प्रशासन उस पर क्या अगला रुख लेगी, क्योंकि जिला प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पर आज सुबह से ही थी। अभी वापस से जिला प्रशासन के लोग जो है वो जा चुके हैं, लेकिन किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो अगला कदम क्या रहेगा जिला प्रशासन की तरफ से, ये चिन्हित रहेगा और लोगों को ये जानने की काफ़ी उत्सुकता रहेगी कि 21 फीट की इस प्रतिमा का आखिरकार क्या होगा। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।